बीच में एक प्रश्न आ गया, पहले इसको कर लेते हैं, मतलब बाद में करते हैं। अब ये प्रश्न आया राहुल भावना ने किया कि दरबार कहता है कि दृष्टा भाव में रहने से, इस साधना से हमें स्वयं को खाली करना बनता है और स्मृतियाँ ही कर्म का आधार है और जीवन जीने के लिए कर्म करना पड़ता है। यदि किसी का कोई स्किल या भाषा सीखनी पड़े तो क्या वह उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होगी, या इसका सही रूप क्या हो सकता है? There's a question coming in that Darbar says that one has ये जो प्रश्न है, ये पूरा स्थूल जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न है पूरा। इसका सूक्ष्म जगत से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हो, सब तलवार की दृष्टा के रूप में कि भाषा ना भी जाने, जैसे संगीत कल बज रहा था तो कोई भाषा नहीं भी जानता, यहाँ 100 देशों के लोग बिठा दें, लेकिन संगीत बजेगा तो उस भाषा को सब समझेंगे। इसके लिए कोई भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। भाव से चलता है बस, भाव। तो ये नहीं ले रहा है, ये ले रहा है, तो भाव से। तो ऐसे ही जब हमारा कोई भी स्किल है, जैसे भाषा बोले, हम भाषा सीख रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। कम्युनिकेशन से मतलब है कि हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएँ दूसरे से, इतने से मतलब कम्युनिकेशन के लिए किया गया। ये आपके अंदर में अगले जन्म में नहीं जाता, जीवन उसको स्वीकार नहीं करता। इस समय में खाया पिया बाहर हो गया, काम खत्म, इसको जीवन याद रखिए, इसको स्वीकार नहीं करता। जब इसको अगर स्वीकार कर रहा होता तो बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ बच्चा जापानी बोलते हुआ रोता हुआ पैदा होता है। बिल्कुल, वो तो जापानी भाषा बोलता है, वो जापानी बोल रहा है तो तो बचपन की भाषा चीज़ का कोई करनी जीवन भर मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि पिछले जन्म में अगर आपने वो भाषा, जो भाषा में आप रहे हैं, तो भाषा आप जल्दी सीख लेते हैं। इस स्मृति का कोई प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। वो आपके जीने के अर्थ में है, जिंदा रहने के अर्थ में है, और जीने के लिए कुछ समझना सीखना है उसके अर्थ में, बाकी जीवन से इसका कोई नहीं होता। इसका कोई भोग नहीं है सबको। भाषा तो लोगों भाषा का तो कोई कर्म बंधन नहीं मेरा उसके पीछे का भाव भाव महत्वपूर्ण है। कर्म बंधन भाव का है, भाव का भाषा का। So the question that Rahul had was, what if the intent that he is shooting has the karma band? Představte si kulka vystřelená. Ta kulka nenese žádnou karmu, přestože zabije. Ale ta karma vlastně padá na toho, kdo vystřelil a za tím úmyslem. क्योंकि भाषा भाव को व्यक्त करती है, तो मुख्य रूप से भाव हो गया, भोग होता है भाषा से। जैसे तलवार से किसी का आपने गर्दन काट दी, तो तलवार का कोई भोग नहीं है। तलवार के पीछे जिसका भाव है काटने का, वो उसका भोग उसको, तो आप उसको तलवार को भोग भोगना पड़ेगा, तलवार का भोग नहीं। तो भाषा बस भाई तलवार, तो भाषा का कर्म। एक दूसरा प्रश्न है, बोली का कि नारियों के बाद